महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती गिरगिट का रूप क्यों ली, आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार माता पार्वती नदी में स्नान कर रही थीं। स्नान के बाद वे जल से बाहर आईं और प्रसन्न मन से इधर उधर घूमने लगीं। उनका हृदय आनंद से भरा हुआ था क्योंकि उसी दिन उनका विवाह होने वाला था। हर्ष में वे पास लगे अनेक झंडों के सामने पहुंची और उन्हें उखाड़ने लगीं। एक झंडा उखाड़ते उखाड़ते वे भूमि के भीतर चली गईं। उधर भगवान शिव माता पार्वती को खोजते हुए वहां पहुंचे। अचानक झंडे के भीतर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर शिव ने एक एक झंडे के भीतर देखा। वहां माता पार्वती प्रेम से बैठी हुई थीं। शिव ने कहा, हे देवी, आप इस झंडे के भीतर क्या कर रही हैं? बाहर आइए। तभी माता पार्वती सांप का रूप लेकर बाहर आईं। शिव ने आश्चर्य से पूछा, पार्वती, आपने यह कैसा रूप धारण किया है? माता ने शांत स्वर में कहा, मुझे यह स्थान बहुत प्रिय लगा है। मैं यहाँ निवास करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। शिव ने कहा, ठीक है देव, आज से यहाँ आपकी पूजा होगी। जो भी श्रद्धा से दूध और लावा अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस मंदिर का नाम होगा शरण देवी मंदिर के नाम से जाने जाओगी। इसके बाद शिव ने माता से अपने वास्तविक रूप में आने का आग्रह किया। माता पार्वती अपने स्वरूप में आ गईं। शिव ने उनका हाथ थामा और दोनों घने वन की ओर चल पड़े। तभी उनके ऊपर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होने लगी। चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। कुछ ही देर में माता पार्वती चुपचाप वहां से हट गई। शिव उन्हें ढूंढते हुए बोले, आज ऐसा कौन सा जीव है जो मेरी पार्वती का साथ देगा? सभी जीव जंतु मुझसे प्रेम करते हैं, वे किसी और का साथ नहीं देंगे। तभी घने वन में माता पार्वती की हंसी गूंज उठी। शिव ने कहा, हे देवी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? माता मन ही मन सोचने लगी, मुझे संकोच हो रहा है। मेरे साथ विवाह में मुझे आपके पास कौन ले जाएगा? आपके साथ तो अनेक गण, भूत, प्रेत और देवता हैं, पर मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना रूप बदल कर ही जाऊंगी। शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, आप चाहे कोई भी रूप धारण करें, आज हमारा विवाह अवश्य होगा। माता पार्वती वन में घूमती रही और सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां एक छिपकली आई और बोली, हे माता, आप क्यों रो रही हैं? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती? माता ने कहा, क्या तुम अपना रूप मुझे दे सकती? आज मेरा विवाह है। छिपकली ने विनम्रता से कहा, हाँ माता, अवश्य। तब माता पार्वती ने छिपकली का रूप धारण किया और शिव के पास पहुंची। सब लोग उस छिपकली को देखने लगे। शिव ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे देवी, आज से यह तुम्हारी सवारी होगी क्योंकि इसने तुम्हारी सहायता की है। अब आप अपने रूप में आ जाइए। माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। शिव ने उनके गले में वरमाला पहनाई। सभी देवताओं ने दोनों पर पुष्प वर्षा की। वातावरण आनंद से भर गया। माता पार्वती ने उस छिपकली से कहा, तुमने मेरी सहायता की है, इसीलिए आज से तुम्हारे भीतर विशेष शक्ति होगी। तुम्हें अपने रंग बदलने का वरदान मिलता है। ये सुनकर छिपकली प्रसन्न होकर वन की ओर चली गई। इसके बाद शिव और माता पार्वती हाथों में हाथ डाले कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। चारों ओर आनंद, प्रेम और शुभ वातावरण व्याप्त हो गया। तभी महादेव बोलते हैं, जो भी इस कथा को देख रहे हैं उसने माँ पार्वती के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं